ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेस हुई जिनका एक समय पर बहुत ज़बरदस्त डंका बजता था, लेकिन अब वो कहाँ गई इसके बारे में ज़्यादा लोगों को कुछ भी नहीं पता है। दोस्तों, आज मैं ऐसी ही एक अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूँ जिसने 80 और 90 के दौर में बहुत ही हॉट और ग्लैमरस रोल निभाए और इन्हें बेहद हॉट अभिनेत्री का दर्जा प्राप्त था। इनका नाम था किमी काटकर। तो दोस्तों, आज मैं आपको किमी काटकर के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं, लेकिन दोस्तों वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, 11 दिसंबर 1965 को किमी काटकर का जन्म मुंबई में हुआ था और इनका जो असली नाम था दोस्तों वो था नयनतारा काटकर। किमी की मां टिना काटकर एक अभिनेत्री थी और कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, जिन्हें वल्लाह क्या बात है, चंगेज खान और कानून जैसी फिल्मों के लिए भी जाना जाता रहा है। वहीं किमी काटकर के पिता फिल्म इंडस्ट्री में जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर कास्टिंग इनके अंदर वो जुड़े हुए थे। किमी काटकर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत जो की थी, उनकी जो डेब्यू थी वो 1985 में आई फिल्म पत्थर दिल से की थी, जिसमें उन्होंने एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था। लेकिन दोस्तों, इसी साल किमी की फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन, जिसके अंदर उन्होंने मेन लीड निभाई, फिल्म में लोगों को किमी का बोल्ड अंदाज इतना पसंद आया कि ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। इस फिल्म में उनके बेहतरीन अभिनय और उनकी सुंदरता को देखकर डायरेक्टर उनसे इतना इम्प्रेस हुए कि किमी काटकर के पास फिल्मों की कोई कमी नहीं रही और इंडस्ट्री के कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने उन्हें अपनी फिल्म ऑफर की। दोस्तों, किमी काटकर ने अपने लंबे एक्टिंग कैरियर में लगभग 55-56 फिल्मों में काम किया है, जिनमें धर्म युद्ध, शिव शक्ति, तमाचा और जैसी करनी वैसी भरनी, काफ़ी फिल्में, काला बाजार रही है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने जैसे रोटी की कीमत, वर्दी, ये बहुत सारी फिल्में रही हैं। 1991 में किमी काटकर ने अपने जीवन की सबसे सफल फिल्म अगर कोई की थी तो वो थी हम। इस फिल्म में किमी काटकर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी। इस फिल्म का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आज भी लोगों के जुबान पर है और आज भी फिल्मी पार्टियों के शान बना हुआ है। इस गाने से किमी काटकर फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही लेवल पर पहचानी जाने लगी। किमी फिल्मों में अपने बोल्ड सीन के लिए जानी जाती थी। किमी काटकर लास्ट बार 1992 आई फिल्म जुल्म की हुकूमत में नजर आई। इसके बाद से उन्हें फिल्मों में करीब देखा ही नहीं गया। लंबे समय तक उन्होंने फिल्मों से अपने दूरी बना ली। जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं, बॉलीवुड के जुड़े लोगों का अफेयर तो एक आम बात है, वैसे ही किमी काटकर का नाम भी अपने जमाने के न जाने कितने ही अभिनेताओं के साथ जुड़ा। उनका नाम जो जुड़ा उनमें संजय दत्त, अनिल कपूर का नाम भी शामिल है दोस्तों। इसके अलावा किमी काटकर का नाम एक्टर मोनीश बहल, गोविंदा और डैनी डेंगजोपा के साथ भी जुड़ चुका है। 80 के दशक में किमी काटकर अपने लिए बेहद बोल्ड लुक के लिए जानी जाती रही है और किमी काटकर ने अपने अभिनय के दम पर लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। इस बीच उन्होंने एक्टर संजय दत्त के साथ सिरफिराक, खून का कर्ज और तेजा जैसी फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि इसी दौरान संजय और किमी काटकर को एक दूसरे से प्यार हो गया। यहाँ तक कि किमी के परिवार वालों ने एक्ट्रेस के प्यार को भी परमिशन दे दी थी, लेकिन संजय अक्सर किमी के घर भी जाया करते थे और किमी की मां टिना काटकर संजय दत्त के लिए उनकी पसंद का खाना तक बनाया करती थी। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन इसी दौरान संजय दत्त ऋचा शर्मा पर फिदा हो गए। ऋचा शर्मा अमेरिका की रहने वाली थी और उन्हें अभिनेता देवानंद ने 1985 में फिल्म हम नौजवान से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। पहली नज़र में संजय ऋचा की खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा फिदा हो गए और उनसे मिलने के लिए बेताब हो गए। उन्होंने काफ़ी मशक्क़त की और ऋचा का नंबर निकाला और बहुत सारे एफर्ट के बाद आखिरकार दोनों ने रिलेशनशिप में आना स्वीकार किया। 1987 में दोनों ने शादी कर ली और ऋचा शर्मा की खातिर ही संजय ने किमी काटकर को धोखा दे दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद एक बेटी को जन्म देने के बाद गंभीर बीमारी की वजह से ऋचा का
निधन हो गया। दोस्तों, अपने जमाने के मशहूर और सफल एक्टर अनिल कपूर ने 1983 में फिल्म वो 7 दिन से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। अनिल कपूर ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी और बहुत ज़्यादा हैंडसम रहे। उस समय अनिल कपूर का नाम भी कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ा, लेकिन इन्हीं में से एक नाम था किमी काटकर का। और कहा जाता है कि अनिल कपूर ने 1984 में सुनीता कपूर से शादी करने के बावजूद किमी के साथ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। किमी ने अनिल कपूर के साथ भी कई फिल्मों में काम किया, जिसमें हमला, काला बाजार, सोने पे सुहागा, बहुत सारी फिल्में। इन्हीं फिल्मों के दौरान अनिल को किमी काटकर से प्यार हो गया और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि अनिल कपूर किमी को इतना पसंद करते थे कि वो प्रोड्यूसर्स को प्रेशराइज करते थे किमी काटकर को उनकी फिल्म में लेने के लिए। और उन दिनों दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ फिल्मी पार्टीज में और बहुत सारी जगह देखे जाते थे। कहा जाता है कि जब अनिल की पत्नी सुनीता को इस बारे में खबर हुई तो उन्होंने पहले इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन जब अचानक फिल्म के सेट पर वो पहुंची और दोनों को साथ देखा तो वो अनिल पर बहुत गुस्सा हुई। और यही नहीं, नाराज सुनीता ने अपने बच्चों के साथ अनिल का घर छोड़ दिया और अपनी माँ के घर चली गई। हालांकि अनिल ने सुनीता को काफ़ी मुश्किल से मनाया, समझाया और उन्हें घर लेकर आए और यहीं से अनिल और किमी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। दोस्तों, 1992 के बाद किमी काटकर अचानक फिल्मी दुनिया से गायब हो गई। उन्होंने बॉलीवुड को अलविदा कहने से पहले कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री से बेहद परेशान होकर जा रही हूँ और एक्टिंग से भी मेरा मन भर चुका है। किमी ने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस के साथ होने वाले शोषण की वजह से ही इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा था कि यहाँ फीमेल स्टार के मुकाबले मेल स्टार को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है। इसी भेदभाव की वजह से उन्होंने बॉलीवुड को गुड बाय कह दिया। दोस्तों, इसके बाद भी किमी काटकर की मुलाकात जो हुई वो हुई एड फिल्म मेकर और फोटोग्राफर शांतनु से। पहली मुलाकात में दोनों बहुत गहरे दोस्त हो गए और देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से टाटा बाय बाय कह दिया और ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में सेटल हो गए। हालांकि अब वो इंडिया वापस आ गए हैं और खबरों की कहीं ना कहीं माने तो किमी काटकर अपनी फैमिली के साथ गोवा में रहती है। किमी काटकर और शांतनु का एक बेटा है जिसका नाम है सिद्धांत शांतनु शौरी। सिद्धांत अभी पढ़ाई ही कर रहा है और फिलहाल किमी काटकर भी ग्लैमर की दुनिया से दूर अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही है। तो आपको दोस्तों कैसा लगा कि मैंने आपको जो किमी काटकर की लाइफ के कुछ अनछुए पहलू आपको बताए। दोस्तों, फिर वापस आऊँगा किसी और कलाकार के जीवन के कुछ अनछुए पहलू लेकर। लेकिन दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है। थैंक यू सो मच।